जिस मुद्दे को लेके आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं वो है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2024-25, जो अभी 2-1 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और मैं आपसे इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं तरतीब से एक एक करके और आपके जितने क्वेश्चन क्वेरीज मैंने ऑनलाइन देखे हैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा और साथ में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो और कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं और आपने यहां नहीं लिखे हैं उनका भी मैं आपको जवाब देता हूं। तो दोस्तों एक एक करके और मुद्दे की शुरुआत करते हैं। ये बहुप्रतीक्षित स्कूल लेक्चरर की भर्ती थी जो आपके सामने है। अब आपको खुश होना चाहिए, हालांकि उसने चेहरे लटका रखे, उनके चेहरे लटके हुए क्यों हैं इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे और सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपसे। सबसे पहले है विज्ञापन की तारीख, वो आएगा 25/10 आ गया और 24 विषयों के 2202 पद आए हैं। बस एक तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान में 225 पद आए हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। इन पोस्ट की चर्चा करें इससे पहले मैं कुछ और विषयों की अपन और हालात देख लेते हैं ताकि राजनीति विज्ञान से अन्य विषयों की तुलना हो जाएगी। दोस्तों हिंदी में 350 पद है, इंग्लिश में 325 पद है, संस्कृत में 64 पद है, राजस्थानी में 7 पद है। तो कुल मिला के अभी तक पॉलिटी से ज्यादा पद हिंदी में 350 है और इंग्लिश में 325 है। उसके बाद उर्दू पंजाबी लैंग्वेज को छोड़ दे तो हिस्ट्री में केवल 90 पद आए हैं। ये रहा पॉलिटिकल साइंस जिसमें 225 पद है। इसमें से 24 जो पद हैं, अगर मैं कैटेगरी की इनकी चर्चा करूं तो अपन पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करें तो इसमें 24 पद हैं वो जनरल के हैं। सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मुझे ऊपर से इसका वो नहीं पता चल रहा। कुल मिला के मैं एक बार यही चर्चा कर लेता हूं। चलो मैं आपको कैटेगरी वाइज नहीं बता पाऊंगा। 225 पद टोटल है। ज्योग्राफी के 210 हैं, इकोनॉमिक्स के 35 है, सोशियोलॉजी के 16 पद हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस वाले क्यों ध्यान दें, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश और कॉमर्स को छोड़ दें तो पॉलिटी वो सब्जेक्ट है जिसकी पोस्ट 4 नंबर के ऊपर है और ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो इनके कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जो बड़े पॉपुलर सब्जेक्ट है, उनसे ज्यादा है। हिस्ट्री से तो मानिए कि लगभग 2.5 गुना पोस्ट आई है। तो पहले मुद्दा मैं इसी मुद्दे पर कर लेता हूं, चर्चा कर लेता हूं कि क्या यही उम्मीद थी क्या। देखिए शुरुआत से जो रुझान थे वो तो इतने ही पद के थे। ये 2300 कुछ थे और ये 2200 कुछ है, 101 पद कम हुए हैं। उम्मीद 2300 कुछ की थी और पिछले साल भर से चर्चाएं चल रही थी कि इतने पद आएंगे। दोस्तों ये पद हैं, ये घटे हैं, लेकिन ये बढ़ सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप में से अधिकांश ये सोच रहे हैं कि इतनी कम तो उम्मीद नहीं थी। पॉलिटिकल साइंस में 700-800 मिनिमम हम स्कोर मान के चल रहे थे जो नई पोस्ट आने वाली थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ। देखिए गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, भर्ती को लेके भी उसकी नीतियां हैं। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद ये रखें कि हमें इसी पोस्ट के ऊपर संघर्ष करना है। बढ़ जाए तो वेल एंड गुड है, वरना मैदान नहीं छोड़ना है। मैं मेरे खुद के बारे में बता दूं, मेरे लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया था और उस टाइम 137 पोस्ट आई थी, उससे ये लगभग 90 पद ज्यादा है और हमने 137 पोस्ट के ऊपर ही प्रतियोगिता की थी। वो कंपटीशन इतने ही पदों के लिए हुआ था। तो आपके लिए एक पद पर्याप्त है। तो मैं तो एक ही निवेदन कर रहा हूं आप सबसे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, मैं ऑनलाइन भी आपके क्वेश्चंस देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि इतने कम पद है क्या होगा। देखिए आप ये सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको तो आज से ही अपनी किताबें उठा लेनी है और तैयारी शुरू कर देनी है।
दूसरों की तरफ नहीं देखें, सिर्फ अपनी क्षमताओं की तरफ देखें, और आप में क्षमताएं अपार है, मैं ये गारंटी लेता हूं। पहले मैंने ये खुद से कहा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक दिन खुद से कहिए, मेरे कहने से नहीं होगा कि आप में क्षमताएं अपार है, खुद से कहिए कि मैं अपार क्षमताओं से युक्त हूं। उस दिन आप देखेंगे कि आप वाकई में अपार क्षमताओं से युक्त है, आप इसमें कामयाब होंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बातें नहीं करूंगा, मैं मुद्दों के ऊपर आ जाता हूं। एक बार इतनी पोस्ट है, आप तैयारी शुरू कीजिए और उम्मीद रखिए कि पोस्ट बढ़ जाए। आप ये होता है कि आप अगर मैदान छोड़ गए और कल को पोस्ट बढ़ गई ना, फिर धोखा होगा। तो एक बार आप 227 पोस्ट राजनीति विज्ञान में मानते हुए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आगे चलते हैं और मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं। अब शैक्षणिक अर्हता क्या है, कौन इसमें शामिल हो सकता है? जिन साथियों ने एमए कर रखी है किसी भी विषय में, कितने भी प्रतिशत के साथ, वो शामिल हो सकते हैं, बस पास हो एमए में। और अगर वो अपीयरिंग है तो भी शामिल हो सकते हैं। बीएड चाहिए आपका, तो एमए और बीएड वाले जो साथी है वो इसकी अर्हता है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है और कोई मैटर नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप बीएससी हैं और एमए आपने पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, आप बीकॉम हैं और एमए आपने पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, तो क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं? क्या 100% योग्य हैं? क्योंकि यहाँ दो ही चीजें मांगी जा रही है। एमए आप किस विषय में है, ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एमए उस सब्जेक्ट में हो जिसमें आप स्कूल लेक्चर बनना चाह रहे हैं, तो आप बन जाएंगे। उसके साथ बीएड चाहिए। तो ये कब तक चाहिए ये डिग्रियां, ये महत्वपूर्ण है। परसेंटेज मायने नहीं रखता, आपके बीएससी बीकॉम यानी आपकी ग्रेजुएशन मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपको डिग्री कब चाहिए, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, पहला एग्जाम, मान लीजिए जीके का पहला एग्जाम होता है, उस दिन आपके पास दोनों जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी दोनों की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो आपको एग्जाम होता है 1 दिसंबर 2025 को, तो आपको 1 दिसंबर 2025 से पहले दिन तक आपके पास एमए और बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आज नहीं चाहिए, आपके एग्जाम वाले दिन चाहिए। ठीक है। दूसरा, आयु सीमा को लेके, आयु सीमा 21 वर्ष है, चलिए साधारण चीजें, और 40 वर्ष है, ये न्यूनतम है, ये अधिकतम है। और इसमें फिर हर एक कैटेगरी को और लैंगिक समूहों को अपने अपने हिसाब से छूट है। उसके बाद है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के लिए खैर प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा में ही मेरिट में स्टैंड करना है, मेरिटोक्रेसी के तहत इसका सारा काम होगा। और प्रतियोगिता परीक्षा है, ये भी, इसमें आपके 2 पेपर्स है, एक है पेपर फर्स्ट और एक है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है, ये कॉमन है, और जो पेपर सेकंड है ये सब्जेक्ट का है और प्लस पेडागोजी है प्लस आईसीटी है। इन दोनों में इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 75 आएंगे और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 150 आएंगे। ये जो 75 क्वेश्चंस होंगे ये लैंग्वेजेस में, मैथ्स में, साइंस में, रीजनिंग में, एजुकेशन साइकोलॉजी में, एजुकेशन मैनेजमेंट में, हिस्ट्री में, इस हिसाब से बंटे हुए हैं 75 क्वेश्चंस। ये जो सब्जेक्ट का आएगा इसमें आपके लगभग 130 क्वेश्चंस आएंगे पिछले बार की तरह। अगर माने तो 130 क्वेश्चन आएंगे, वो तो आएंगे सब्जेक्ट के, और बाकी जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो पेडागोजी और आईसीटी के आएंगे। आईसीटी मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो कैसे यूज करें सब्जेक्ट में, उसके आएंगे आपके। यानी सबसे जो ज्यादा वेरी करता है वो आपका सब्जेक्ट करता है। हो सकता है इस बार एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हटके और सेकंड पेपर से पेपर फर्स्ट में चली गई है, तो हो सकता है क्वेश्चंस की संख्या जो पिछली बार 20 थी, उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी थी, उसमें पेडागोजी थी, उसमें आईसीटी थी, तो इस बार ये हो सकता है 20 की बजाय क्वेश्चंस 15 ही आए। अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कम हो सकते हैं। पिछली बार 20 थे तो इस बार 15 हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी सेकंड पेपर से हटकर फर्स्ट पेपर में चली गई है। तो आप
अगर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसकी हम व्यापक चर्चा तो कब करेंगे, कल करेंगे, लेकिन इन दोनों के ऊपर आप अगर बराबर तैयारी रखेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो मैंने आपको प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बताया, और इसमें नेगेटिव मार्किंग और है, और हर एक क्वेश्चन है वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये जो अभी कोई डिसाइड नहीं, आपको ये भी है कि होगा कब तक, तो ये मान के चलिए कि आपके पास कम से कम 6 महीने हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 साल है। अभी तक आरपीएससी ने शायद अक्टूबर तक के प्रोग्राम्स डाल रखे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है एग्जाम अक्टूबर के बाद हो, लेकिन आरपीएससी जल्दी ही तिथियां घोषित कर देगी। आप मेरी तिथि के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू नहीं करेंगे, आप तो अंतिम 6 महीने मानते हुए और इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ज्यादा टाइम मिलेगा तो और ज्यादा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन एक बार आप 6 महीने कम से कम मानिए, इतना टाइम तो आरपीएससी देगी। अब है आवेदन। हाँ, इसका आप ध्यान रखना, ये 5/11/2024 से शुरू हो जाएंगे, 5 नवंबर दीपावली के जस्ट बाद मान लीजिए आप, 4-5 दिन में, और ये 4/12/2024 दिसंबर 12 तक चलेंगे। आप इस तिथि का जरूर ध्यान रखना। और मैं एक निवेदन कर देता हूं आप सब महापुरुषों से, महादेवियों से, कि आप लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर देना। लास्ट डेट में इतना रस होता है, कई बार भूल जाते हैं, कोई न कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है, फिर भागा दौड़ी होती है, तो ये इस काम को पहले ही कर लें आप। आपको लगभग नवंबर पूरा मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब मैं स्कीम और सिलेबस बता देता हूं। जो स्कीम है वो मैंने कहा 450 मार्क्स की है, और ये चर्चा होगी अपनी। अब मैं इतना ही कह चाह रहा हूं, इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस पेपर में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। पिछली बार पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ कि कुछ कैटेगरीज के छात्र छात्राएं वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। आप तैयारी करें तो इसका विशेष ध्यान रखें। और मिनिमम है वो है ईच पेपर में, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको ईच पेपर में लेके आने हैं जो 40% लेके आने हैं। यानी आपको पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना अगर आप इससे कम लेके आते हैं, आपको ऐसे होता है कि जैसे 30 मार्क्स चाहिए आपको पेपर फर्स्ट में से, 75 में से 30 चाहिए, तो आपका क्या हुआ कि उसमें तो आ गए 75 में से 70, और सब्जेक्ट में आप क्रॉस ही नहीं किया आपने मिनिमम 40% वाला रेशियो, लेकिन मेरिट में आप आ रहे हैं क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब पहले दोनों में 40-40% अलग अलग प्राप्त करो। ये भी एक साथ नहीं है, दोनों में अलग अलग प्राप्त करने हैं। पेपर फर्स्ट में अलग से 40 है, पेपर सेकंड में अलग से 40% है। ये मिनिमम आपको मार्क्स है जो आपको अचीव करने हैं। अब इसके बाद आगे मेरिट, फिर तो मेरिट के मार्क्स हैं। ये नहीं है कि 40% ले लेगा वही बन जाएंगे, बट ये कह रहा हूँ कि ये कम से कम प्राप्त करने, इससे कम करते आप फेल हो जाएंगे, आप पूरी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। हाँ, ये है कि 4 कैटेगरीज को इसमें 5% की छूट दी गई है। वो 4 कैटेगरीज है, SC है, ST है, दिव्यांग है और फौजी भाई है, यानी एक्स सर्विसमैन है उनको। ये 4 ही कैटेगरी, SC, ST, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन, इन 4 कैटेगरीज को 5% की छूट है। उनके लिए मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 35% है, इन 35% है उनके लिए, इन 4 कैटेगरी। बाकी लड़कियों को कोई छूट नहीं है, गर्ल्स को, वुमेन को कोई छूट नहीं है, और OBC को कोई छूट नहीं है, EWS को कोई छूट नहीं है। ये सिर्फ SC, ST, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन को 5% की मिनिमम जो क्राइट इसका है मार्क्स, उसमें 5% की छूट है। आगे चर्चा करते हैं। हाँ, ये सब्जेक्ट की बड़े बड़े बात हो ही गई थी अपनी कि ये पेपर फर्स्ट है, इसमें सिर्फ एक चीज नया आया है, वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, और एजुकेशन पेडागोजी और ICT है वो पेपर सेकंड में ही पहले थी, पेपर सेकंड में ही अब है। हाँ, ये है कि पेपर फर्स्ट का थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, और सेकंड में थोड़े मार्क्स है वो सब्जेक्ट के, वो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है। अब मैं जिन मुद्दों पे आपसे और चर्चा करूंगा उन पे आ जाता हूं दोस्तों। ये तो आगे पोस्ट है। अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं, हम कलाम एकेडमी आपके लिए क्या कर सकती है।
बाकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या बुक्स पढ़ें, कितना टाइम लगेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्वेश्चंस की नेचर क्या आती है, पॉलिटिकल साइंस का जितना हार्ड पेपर आता है जिसमें मिनिमम मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाते, उसमें सफल कैसे हो, इन सब के लिए तैयारी तो बातें करूंगा मैं कल आपसे लाइव आके बातें कर लूंगा या मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप निरंतर कलाम अकेडमी और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप हर एक मुद्दे के ऊपर अपडेट रहना चाहते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित, तो आप कलाम अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद अपना टेलीग्राम चैनल चलाता हूं पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल के नाम से, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ऊपर सारी जानकारी आ जाएगी आपके पास। तो बाकी चर्चाएं तो कल के लिए एक बार पेंडिंग रखते हैं। हम तो चर्चाएं करते हैं अब की कलाम अकेडमी इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस है वो देखूंगा, कुछ कॉमन क्वेश्चंस तो मैंने देख लिए थे, और मुद्दों पे कुछ अगर आपका होगा तो उसके ऊपर मैं चर्चा कर लूंगा। दोस्तों, मैं जो सबसे पहले जो चर्चा करूंगा वो मैं कलाम अकेडमी स्कूल लेक्चर को लेके और आपके लिए क्या कर सकती है। सबसे पहले मैं ऑफलाइन बैच की चर्चा करूंगा, फिर मैं आपसे ऑनलाइन बैच की चर्चा करूंगा, फिर मैं आपसे टेस्ट सीरीज की चर्चा करूंगा, और फिर मैं आपसे मॉड्यूल्स की चर्चा करूंगा। अधिकांश तो इन चीजों के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो साथी आज जान जाएंगे। कलाम अकेडमी जयपुर में पॉलिटिकल साइंस का ऑफलाइन बैच चलाती है। अभी तीसरा बैच चल रहा है और आप के साथ मैं भी अध्ययन अध्यापन कर लेता हूं इस मुद्दे के ऊपर। अभी बैच चल रहा है, नया बैच दीपावली के बाद शुरू हो जाएगा, जस्ट दीपावली के बाद। ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं कलाम अकेडमी के, आप मुझसे आप जुड़ते हैं तो उनके ऊपर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि ऑफलाइन बैच शुरू कब हो रहा है। अब ऑफलाइन बैच है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। लगभग आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। पेपर सेकंड की मैं बताऊं आपको पॉलिटिकल साइंस की, तो डेली आपकी 3 घंटे क्लास होगी और ये कम से कम 8 महीने, 7 से 8 महीने, और इस पे निर्भर करता है कि एग्जाम की डेट क्या आती है। अगर ये लगा कि एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है तो ये महीने 2 महीने कम हो जाता है, वरना महीने 2 महीने बढ़ जाता है। तो ये तो एग्जाम की डेट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आराम से करें तो 7 से 8 महीने लगते हैं इस पे। तो 3 घंटे डेली क्लास। उसके बाद जो ऑफलाइन लेते हैं उनको ऑनलाइन कोर्स उसके साथ ही अवेलेबल होता है। तो ऑफलाइन के साथ साथ उसी चार्जेस में आपको ऑनलाइन भी मिलता है। 2, तीसरा जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं जिनको सीटी बोलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे 2 या 3 टॉपिक पूरे हो गए, जैसे अरस्तु और प्लेटो पूरा हो गया आपका 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट। फिर आपके कोई स्वतंत्रता समानता न्याय पूरा हो गया, उनका 3 टॉपिक का टेस्ट। फिर हमने पूरे सिलेबस को 14 मॉड्यूल्स में बांट रखा है। फिर आपका मॉड्यूल वाइज टेस्ट हो गया, या मॉड्यूल वाइज नहीं तो फिर एक सेगमेंट का टेस्ट हो गया। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक साथ हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का कंप्लीट होते ही हो गया। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज इसी के साथ चलती है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट है। उसके बाद पूरा एक शेड्यूल वाइज, इसके मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, और उसके साथ शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज है। तो कुल मिला के आपसे 1, 2 और 3 प्रकार के तो पेपर लिए जाते हैं, और ये ऑफलाइन क्लासेज होती है, और ऑनलाइन आपको ये ऑफलाइन के साथ ही मिलता है। ये तो है ऑफलाइन में। उसके बाद ऑनलाइन में क्या है, ये ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन डाली जाती है, क्लासरूम की ही रिकॉर्डिंग है। इस क्लासरूम रिकॉर्डिंग में इसके साथ क्या क्या है, इसके साथ आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं जो लेटेस्ट अभी तैयार हुए हैं, और कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। उसके बाद आपको ओल्ड पेपर्स मिलते हैं ऑनलाइन। इन ओल्ड पेपर्स के अलावा इसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो वीडियो लेक्चर तो है ही है, उसके अलावा प्रिंटेड नोट्स हैं आपके,
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, ओल्ड पेपर्स है, टेस्ट सीरीज है, ये सारा इस ऑनलाइन कोर्स में एक साथ अवेलेबल होता है, एक ही बोनाजा में, एक ही ग्रुप के अंदर एक साथ, ये सारी चीजें। अब आ गया इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी चलती है। टेस्ट सीरीज अभी तो जयपुर सेंटर पे चल रही है, लेकिन अभी चूंकि पोस्ट आई है, मैं मैनेजमेंट से हम चर्चा कर लेंगे, तो अगर मैनेजमेंट अगर तैयार हुआ तो राजस्थान के विभिन्न केंद्रों के ऊपर भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज है, ये रेगुलर चलती रहती है और शेड्यूल बेस्ड होती है। जब तक आपका एग्जाम होगा हम आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 2 बार सिलेबस करवा देंगे, और दीपावली के जस्ट बाद टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मैनेजमेंट से करके निर्णय, और राजस्थान के जयपुर को छोड़ के अन्य केंद्रों पे कहां कहां इसका आयोजन किया जाएगा ये भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब आ गया चर्चा मॉड्यूल्स का। पहले तो मैं ये बता दूं मॉड्यूल्स हैं क्या, पहले इनकी चर्चाएं कर लेते हैं। ये है मॉड्यूल्स, ये टोटल 14 है, यानी पूरे पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस है उसको 14 भागों में बांट लिया। अब इसमें जैसे पहला जो मॉड्यूल है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो और अरस्तु का है। इसमें पहले प्लेटो है, प्लेटो के नोट्स है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में ओल्ड पेपर्स के सारे एमसीक्यू डाल दिए, और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी डाल दिए। ये पढ़ने के बाद आपको अलग से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप और कोई किताब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे करके, और ये 3 जो मॉड्यूल्स हैं वो पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, 2 पॉलिटिकल थ्योरी के, 3 कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के हैं, उसके बाद 2 इंटरनेशनल के, और 3 आपके इंडियन पॉलिटिक है। कुल मिला के 14 है, और हर एक का पहले विस्तृत रूप से नोट्स दिए हुए हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चंस डाले हुए, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी हैं, और ओल्ड जो पेपर्स में आए हुए वो सारे हैं। तो एक पूरा बोनाजा मिलता है। आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष है ये बात, क्योंकि जो ऑफलाइन है उनको तो आते ही एक पूरा सेट मिलता है 14 पुस्तकों का, एक आते ही ऑफलाइन वालों को तो। लेकिन जो ऑनलाइन है वो क्या करते हैं, उनको 2 तरीके से नोट्स मिलते हैं। एक नोट्स है कि वो आपके ऑनलाइन जो आप एक्सेस लेते हैं उसी के अंदर एक सेगमेंट उसमें नोट्स का है, आप उसको डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें फिर एमसीक्यूज है वो आपको ऑनलाइन ही करने होते हैं। इससे अच्छा है कि आप उससे भी कम पैसे में, क्योंकि अगर वो सारे नोट्स आप गांव में निकलवाते हैं या शहर छोटे कस्बे में निकलवाते हैं तो लगभग 2-2.5 रुपए या 3 रुपए एक पेज का पड़ता है। मुझे नहीं पता कितना है, हर जगह रेट अलग अलग होगा, कहीं रुपया होगा, कहीं 98 होगा, कहीं 2 रुपये होगा, लेकिन मैं एक पीडीएफ के बता रहा हूँ कि एक पेज का कितना का लगता है। 2-1 रुपये एवरेज मान लो, तो 1500-2000 के पेज के आसपास के नोट्स हैं ये, तो 4-5 हज़ार रुपये तो आपके नोट्स के लग जाते हैं। जबकि कलाम एकेडमी ये पूरा आपको सिर्फ प्रिंटेड रेट के आसपास ही बेचती है, कोई 30-40 पैसे कोई पर पेज का अकॉर्डिंग इनका खर्चा आता होगा। और उसके बाद ये आपको, अगर आप इसको कलाम एकेडमी के पब्लिकेशन के ऊपर ही ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, वहाँ ये लगभग आपके घर पे ही शायद ये 2-1 हज़ार रुपये के पहुँच जाते हैं। तो आप ऑनलाइन या तो निकलवा लें नोट्स, लेकिन उसमें एमसीक्यूज नहीं है। इनको लेंगे तो इसमें नोट्स भी है, सेम नोट्स है, एमसीक्यूज भी हैं, लेकिन ये अभी अवेलेबल नहीं है, इन पे काम चल रहा है। तो अब ये सोचा गया, अभी जब पोस्ट आने के बाद ये निर्णय हुआ कि इनको तेजी से निकालते हैं। और दीपावली की छुट्टियां मैंने खुद ने कैंसिल कर दी है। अभी घर जाके मैंने वो बम विस्फोट किया ही नहीं है, वो बम विस्फोट तो करूंगा तब उसका मेरे पे प्रभाव क्या पड़ेगा वो आप देख लेंगे। कल चेहरा मेरा जला हुआ दिखाई देगा आपको, या बहुत सारी चोटें यहाँ वहाँ दिखाई देगी। तो दीपावली के ऊपर छुट्टियां भी रद्द करके हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। मॉड्यूल दीपावली के जस्ट बाद जारी कर देंगे। तो जो भी साथी जो मॉड्यूल को लेके बहुत वो अग्रेसिव हो रखे हैं वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। दूसरा, बहुत सारे मेरे साथियों ने मॉड्यूल्स खरीद रखे हैं, पहले भी लगभग 3-4 हज़ार साथियों ने वो मॉड्यूल्स ले लिए। उनके लिए ये है कि अगर मॉड्यूल ये क्या रिवाइज हो रहे हैं, और रिवाइज भी हो रहे हैं, वो आरपीएससी के जो 2 पेपर हुए हैं, संस्कृत एजुकेशन एपी का और कॉलेज एजुकेशन एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज हुए। तो थोड़ा सा एक तो टाइम लग गया क्योंकि लेंथी मैटर था, कुछ 15, 20, 25, 30 किताबें और पढ़नी पड़ी। और दूसरा कि जिन्होंने पहले ले लिया है वो और नहीं खरीदे, क्योंकि हम इन्हीं को जो बड़ा जो रिवाइज होगा, हर लाइन तो नहीं आपको उपलब्ध करवा सकते, लेकिन बड़ा जो होगा उसके आपको हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उनको भी वो पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी वो निकाल लें।
तो ये मैंने मॉड्यूल्स के बारे में बताया। तो आप कलाम अकेडमी से ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हम कोशिश करेंगे मॉड्यूल बेस्ड लेके आए, सेंटर्स की भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद ये दीपावली धमाका चल रहा है। खैर ये तो पहले ही धमाका हो गया था, पोस्ट तो बाद में आई है, तो काफी सारी छूट इन्होंने दी है। अब मैं शिक्षण विधियां, दोस्तों मैं एक आपसे माफी चाहूंगा, शिक्षण विधियां वगैरह और ये आप इसमें देखें, आप मुझे पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है वो ले लेता हूं मैं। देखो 40% मार्क्स वाला रूल अभी तो बता के हटाऊं भाई, है 100% है। अब विधियां एक बार छोड़ो, कोई शिक्षण विधियां मुझे नहीं पता, शिक्षण विधियां नहीं आती आपके, है कहाँ शिक्षण विधियां, है ही नहीं। ये सेकंड ग्रेड में आती है शिक्षण विधियां। हाँ मॉड्यूल का पूछा है, मॉड्यूल लगभग तैयार है, दीपावली के बाद आ जाएंगे और आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। दीपावली के बाद हम आपको एक डेट और वो एक्सेस दे देंगे कहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में 2 शब्द, पोस्ट के बारे में यही है कि दोस्तों उम्मीद से कम है, लेकिन उम्मीद मरी भी नहीं है। तैयारी कल से शुरू करनी है, पोस्ट कतई में तो नहीं रखती, मैं आज कह रहा हूं। अगर आपके दिमाग में हवा खड़ा हो गया पोस्ट को लेके, तो फिर आप तैयारी मत करना, क्योंकि फिर सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ ये दोस्तों एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा है, मैं नाम ममता है क्या है, थोड़ा आगे स्क्रॉल हो गया, कि कल को अगर सिलेबस चेंज हो गया और मॉड्यूल हमने आज ले लिए तो क्या होगा। तब मैं आपको जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर नए जितने भी टॉपिक आएंगे उन सब को आपको पीडीएफ विद एमसीक्यूज अवेलेबल हो जाएगी। देखिए होता है, सिलेबस चेंज होता है, लगभग 10% तो पक्का ही मानिए कि स्कूल एक्स्ट्रा पॉलिटिकल साइंस का चेंज होगा। कोई 2-4 टॉपिक उनके रूप परिवर्तित हो जाएंगे, हट जाएंगे, और 5-7 टॉपिक नहीं आ जाएंगे। तो जो भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के गए हैं या पढ़ के जाएंगे, उन सबको वो सारा मैटर पीडीएफ में उपलब्ध करवाना, हार्ड कॉपी में उपलब्ध करवाना, ये मेरा काम है। तो यहाँ होंगे उनको हार्ड कॉपी मिल जाएगी जो क्लासरूम के हैं, और जो ऑनलाइन घर बैठे हैं वो कोई 2-4 10-50 पेज के लिए तो जयपुर आने से रहे, तो उनको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर। और जितने भी चेंजेस आएंगे ना वो हम साथ ही जुड़े हुए, अभी कोई कल ही एग्जाम थोड़ी हो रहा है, अभी तो सिलेबस चेंज होगा, बहुत सारी प्रोसेस होगी अभी तो। हाँ एक एग्जाम कब तक होगा, देखिए एग्जाम 6 महीने तो कम से कम नहीं होगा, और उसके बाद मैंने कहा अक्टूबर तक की मेरे ख्याल से आरपीएस ने डेट डाल रखी है, तो उसके आसपास ही मानिए कि अक्टूबर नवंबर, एक बार मानिए, मैं कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं दे रहा, एक बार आप अक्टूबर नवंबर 2025 तक का मानिए, लेकिन 6 महीने कम से कम है। लेकिन आप 1 साल मत मानिए इसको, एक बार 6 महीने मान लीजिए। हाँ टेस्ट सीरीज का बहुत सारे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं कि जोधपुर शुरू कर दो, सूरतगढ़ शुरू कर दो, गंगानगर में शुरू कर दो, जालोर शुरू कर दो, बीकानेर शुरू कर दो, उदयपुर, खूब सारी जगह, सीकर शुरू कर दो। दोस्तों एक बार चूंकि पोस्ट आई है और मैनेजमेंट इस मुद्दे पे भी कोई चर्चा नहीं की है, तो मैं आपकी डिमांड है वो मैनेजमेंट के आगे रख दूंगा, उनको जो भी होगा अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग तो मैनेजमेंट इस पर निर्णय लेगा, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा जल्दी इस मुद्दे के ऊपर। तो टेस्ट सीरीज वाला तो हम एक और क्वेश्चन आता है कि आप 2 डिग्री आपने एक साथ कर रखी है, आपने एक तो रेगुलर बीएड कर रखी है, उसके साथ आपने एक प्राइवेट एमए कर रखी है, एमए प्राइवेट और बीएड रेगुलर, ये दोनों डिग्रियां एक साथ मान्य हैं। 2 रेगुलर डिग्रियां एक साथ मान्य नहीं है। अगर आपने एमए भी रेगुलर कर ली और बीएड भी रेगुलर कर ली और एक ही वो सेशन में कर ली तो अब मान्य नहीं है। हाँ एक प्राइवेट है और एक रेगुलर है, वो मान्य है आपकी। ठीक है दोस्तों, आपके अधिकांश जो क्वेश्चन थे मैंने उनका जवाब दे दिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनके ऊपर मैं आपसे कल चर्चा करूंगा। कल मैं आपके तैयारी को लेकर चर्चा करूंगा, विशेष करके कि आप कल से अगर तैयारी शुरू करते हैं तो कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से क्या सहायता मिलेगी, आपको क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, मेरिट कितनी की जाती है,
इस बार कितनी जा सकती है, इतनी पोस्ट है, इनमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन सब मुद्दों के ऊपर कल मैं आपसे लगभग 1 घंटे तक चर्चा करूंगा। तो अभी आप इतना डाइजेस्ट कीजिए, कल मैं फिर आपके सामने आता हूं और इन मुद्दों पर चर्चा करूंगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपसे रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन या जिस जिस मोड में मेरे से संभव होगा मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।